स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को शुभप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन आप सभी के लिए बहुत बेहतर हो और आप सभी को ढेरों खुशियां मिले। मैं आप सभी को लगातार ढेर सारी खुशखबरी देता रहूं, ऐसी प्रभु से कामना है। 69,000 भर्ती अपडेट में आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लियरफाई करेंगे, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रमुखता से बात करें 69,000 भर्ती में अच्छी शिक्षा पाने का बच्चों का अधिकार, इसलिए शिक्षक भी योग्य होने चाहिए। चुनाव आयोग से अनुमति मिलते ही 2 दिनों के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात। और आज सबसे इम्पोर्टेंट बात, पूरी संभावनाएं हैं आपकी काउंसलिंग शेड्यूल के पहले आपको संभावित शासनादेश यानी कि जीओ, इसके बाद काउंसलिंग कार्यक्रम 37K की लिस्ट और भी तमाम अपडेट आपको आज देर शाम तक मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। और नए वीक से यानी कि आने वाले सप्ताह से ऑनवर्ड 23 तारीख के बाद आपको बड़ी अपडेट मिल सकती है ना। और आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में भी प्रतिभाग करने का जो कार्यक्रम है वो भी देखने को मिल सकता है। तो तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन पर भी बातचीत करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से प्रमोशनल ऐड के साथ। तो इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आए आप सभी के लिए सीटेट और यूपीटेट की अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको वो क्वालिफाई करना। तो अनअकैडमी प्लस फीचर्स के साथ आप सभी को कंफर्टेबली घर बैठे सारी लाइव क्लासेस अटेंड करने का अवसर दे रहा है। अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा सभी कोर्सेज पर सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन पैक से। टॉप एजुकेटर इंडिया के आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं। पूरे सिलेबस पर आपकी मजबूत पकड़ बनने वाली है। रेगुलर डाउट सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट आपकी परफॉर्मेंस को बूस्टअप करेंगे। स्टडी मटेरियल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। आपकी राइटिंग स्किल पर इम्प्रूवमेंट होगी और मेंटोरशिप गाइडेंस भी आपको मिलती रहेगी फ्यूचर के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों की लिंक है, चेकआउट करते रहिए। सीटेट पेपर 2 अनअकैडमी की तरफ से सीटेट पेपर 2 फ्री लाइव क्लासेस की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। सीटेट मैशअप पेडागोजी सीरीज बाय हिमांशी सिंह की फ्री लाइव क्लासेस स्टार्ट हैं। आप चेकआउट करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सारी चीज़ों को अवेल करा सकते हैं। सीटेट पेपर 1 की भी फ्री लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो सारी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देखते रहिए। अनअकैडमी एस सीटेट 2020 कंप्लीट बैच कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 12 नवंबर स्टार्ट हो चुके हैं और ऑल बैचेस 1 सब्सक्रिप्शन पैक से आप अवेल करा सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन भी कई इंपॉर्टेंट हैं, जैसे 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन, 3 मंथ की, 6 मंथ की और 12 मंथ की, वो भी काफ़ी डिस्काउंट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, फटाफट जाइए, डाउनलोड करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और अपनी मजबूत तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। लेट्स क्रैक इट। तो बात चलिए प्रारंभ करते हैं। अच्छी शिक्षा पाना बच्चों का अधिकार, ऐसे में शिक्षक भी योग्य होनी चाहिए। 69 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी है और शिक्षा मित्रों को एक और मौका दिए जाने का फैसला यूपी सरकार पर छोड़ा है। पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस हलफनामे पर भी संज्ञान लिया जिसमें अगले साल होने वाली सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शिक्षा मित्रों को एक और मौका देने की इच्छा जताई गई है। पीठ ने कहा कि यह फैसला राज्य सरकार पर छोड़ा जाता है कि वह किस तरीके से और कैसे इन्हें फिर मौका देती है। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि यह पूरी तरह से राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। तो ये शिक्षा मित्र बंधुओं के लिए सरकार ने अपनी तरफ से ये संज्ञान लिया है, न ये सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं है। इस सरकार ने उनको मौका देने की बात कही है। तो कहने के शिक्षा मित्र बंधुओं के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने ही उनके लिए एक भर्ती प्रक्रिया में उनको मौका देने की बात कही है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। अभी सरकार के ऊपर, उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों में शिक्षा मित्र बंधुओं को क्या वेटेज दिया जाना है और क्या अलग से उनको विशेष छूट देनी है, वो सरकार तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार बच्चों को यह गारंटी देता है कि उन्हें अच्छी शिक्षा मिले और ऐसे में शिक्षक भी योग्य और बेहतर होने चाहिए। बार बार हम लोगों ने बात इस दौरान में की थी जब तक ऑर्डर नहीं आया था कि आरटी एक्ट का हवाला हमेशा सुप्रीम कोर्ट देता आया, योग्यता के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सुनाता आया है। तो ये भी ऑर्डर आरटी ही एक्ट के तहत आपको देखने को मिलेगा। प्रदेश के नौनिहालों के भविष्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है सुप्रीम कोर्ट, काफ़ी ज़्यादा इन सभी संवेदनशील मामलों को संज्ञान में लेता है। तो उस वही हुआ और यह अहम टिप्पणी शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार के उस फैसले पर मुहर लगाते हुए की जिसमें सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 में 60 और 65% की कट ऑफ अंक तय की गई है। जस्टिस यू ललित और जस्टिस एम एम शांता
गदौर की पीठ ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षक तय करने की राज्य सरकार की यह कोशिश पूरी तरह न्यायसंगत है और पीठ ने इसी के साथ राज्य सरकार को इस वर्ष 12 मई को घोषित परिणामों के अनुसार 69,000 सहायक प्राथमिक शिक्षकों के लिए सभी रिक्तियों को भरने की अनुमति दे दी है। और पीठ ने कहा 60-65% कट ऑफ पूरी तरह वैध और न्यायसंगत है। इसके जरिए इस परीक्षा में बड़ी संख्या में शामिल हुए उम्मीदवारों में से जो बेहतर प्रतिभाएं उपलब्ध हैं उनकी पहचान की गई है। पीठ ने बीते साल इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दाखिल सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें यूपी सरकार के 60 और 65% कट ऑफ अंक को जायज ठहराया गया था। यह आदेश बुधवार को सुनाया गया और जिसके फैसले की अहम बातें बृहस्पतिवार को सामने आई जब आपका ऑर्डर अपलोड किया गया। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए कुछ इम्पोर्टेंट बात भी है कि इसके जरिए स्पष्ट इन्होंने यहाँ पर भी बात कह दी है कि जो 12 मई को घोषित परिणाम हुआ था, ठीक है, उसी के जरिए आपका जितने भी लोग चयनित लिस्ट 67 की चयनित लिस्ट है उसी लिस्ट से 37,000 अभ्यर्थियों को उठाया जाएगा। उसी लिस्ट से 31,000 अभ्यर्थियों को भी उठाया गया था। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तमाम बहनें हैं, तमाम मित्र हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सर जो नई लिस्ट होगी उसमें हम शामिल रहेंगे ना, क्योंकि हम 67 की चयनित लिस्ट में थे। तो बिल्कुल इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि आप शामिल नहीं होंगे। ये कहीं भी न्याय संगत नहीं है। आप सीधे उसी लिस्ट से बस उठाकर आपकी रैंक बदल जाएगी, क्योंकि आप 37,000 के सापेक्ष अब आपकी रैंक बनेगी। पहले था 69,000 के सापेक्ष। जैसे 69,000 में मान लीजिए किसी की रैंक थी 46,000, तो अब 37,000 में उसकी रैंक क्या होगी, वो तो अब तो घट जाएगी ना, तो 20,000 या 15,000 के आसपास उसकी रैंक आ जाएगी अब, है ना। तो बस रैंक बदलेगी और चयनित जिला भी आपका वहीं रहेगा और सारी चीज़ें वहीं प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ेंगी। अब आते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट पर। 69,000 शिक्षक भर्ती, चुनाव आयोग की अनुमति मिलते ही महीने के अंत तक नौकरी दे दी जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद 31,277 को छोड़कर शेष 36,590 अभ्यर्थियों को कराएगा काउंसलिंग। मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थी काउंसलिंग की तैयारी में जुटे। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित 67,867 पदों के सापेक्ष सितंबर-अक्टूबर में नियुक्ति पाए 31,277 पदों को छोड़कर शेष 36,590 अभ्यर्थी नियुक्ति की तैयारी में जुट गए हैं। अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए प्रमाण पत्रों की तैयारी में जुट गए हैं। अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा परिषद का निर्देश मिलते ही काउंसलिंग पूरी करके नियुक्ति चाहते हैं। तो जैसा मैंने आप सभी को बोला था कि आज का वेट कर लीजिए और फिर अपने डॉक्यूमेंट को आप लोग और भी टाई अप कर लीजिए, क्योंकि जून में तो आपने सारे डॉक्यूमेंट लगभग पूरे कंप्लीट कर ही लिए थे। अब बात आती है कि आपका जो एफिडेविट है या आपका डिमांड ड्राफ्ट है और आपका सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, ये तीन ही चीज़ आप इस पर फोकस करेंगे। बाकी तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपके हैं एकेडमिक के वो तो कंप्लीट ही हैं, उसके आपने फ़ोटो स्टेट करा लिए होंगे। तो पुनः बोल दूं, एक कॉपी फ़ोटो स्टेट की अपने पास हमेशा रखिएगा और उसी से बार बार फ़ोटो स्टेट कराते रहिएगा, ठीक है ना, तो आपको परेशानी नहीं होगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने ब्लॉक से बनवा लीजिएगा या सामुदायिक केंद्र के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होंगे उनसे भी आप बनवा कर फोटोकॉपी उसकी भी करा लीजिएगा, है ना, क्योंकि जहाँ बीएसए ऑफिस में बीआरसी में 2-2 लगते जाएंगे, विद्यालय पर भी लग जाएगा, तो उसी की फ़ोटोकॉपी कराकर आप दे सकते हैं। तो परेशान इसके लिए मत होइएगा। और बेसिक शिक्षा परिषद का कहना है कि सरकार एवं निर्वाचन आयोग की हरी झंडी मिलते ही 2 दिनों के भीतर काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करने और प्रमाण पत्रों की जांच के बाद नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। ये बड़ी अपडेट यहाँ से निकल कर आ रही है और इसी लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। मैंने आपसे भी बोला था और कल जैसा आप सभी को पता है कि अपडेट मिल रही है कि चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अनुमति दे दी गई है। अब तत्काल प्रभाव से आज पूरी संभावनाएं हैं देर शाम तक आपको आपका काउंसलिंग शेड्यूल, जीओ और 37K की चयनित लिस्ट देखने को मिल जाएगी। और आने वाले सप्ताह से लगभग मंगलवार से, मंगल मुहूर्त मारुति नंदन के दिन से आपको अपनी भर्ती प्रक्रिया की काउंसलिंग देखने को मिल सकती है। इसकी पूरी संभावनाएं हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आज के 69,000 भर्ती से रिलेटेड रही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, संशोधन से रिलेटेड भी आपको तनिक भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संशोधन प्रमुखता से रहेगा। और जिस प्रकार से आप सभी को कल अपडेट इसी चैनल के माध्यम से और तमाम जगह मिल चुकी होंगी कि वैलिड संशोधन मान्य होंगे। अब इसको लेकर वैलिड संशोधन कौन कौन से हैं तो मैंने बता दिया। प्राप्तांक, पूर्णांक, डेट ऑफ बर्थ कैटेगरी को छोड़कर जितनी भी चीज़ें होंगी आपकी वो सभी वैलिड संशोधन के अंतर्गत ही आएंगी, ठीक है ना।
और मैं पुनः बोलता हूँ, आपको शुरुआत में बता दूँ, कई 31,000 में 1,057 जो अभ्यर्थी रोके गए हैं, उनमें से तमाम ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने कुछ त्रुटियां की हैं, उनके डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने 10 रुपये वाला स्टाम्प यानी 10 रुपये वाला जो एफिडेविट त्रुटि सुधार के लिए दिया जाता है, जो मैं बार बार बोलता हूँ, वो एफिडेविट नहीं लगाया है। तो अगर आपकी भी कोई त्रुटियां हो तो एफिडेविट उस संबंध में बनवा लीजिएगा, भले मांगा जाए ना जाए, आप अपने डॉक्यूमेंट में उसको सबमिट कर दीजिएगा, ताकि आप अपनी तरफ से तो निश्चिंत रहें, है ना, कि बाद में परेशान ना होना पड़े, अरे यार अब ये त्रुटि थी, कहीं रोक ना लिया जाए, नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी कहीं रोक ना लिया जाए। तो उन सभी त्रुटियां या भविष्य में जो मानसिक प्रताड़ना आप झेलने वाले हैं, उसके लिए पहले से निश्चिंत हो जाइए, है ना, और मुस्कुराते हुए, सारी बाधाओं को पार करते हुए प्राथमिक में अपने इच्छित पद पर आप आसीन हो जाइए, ऐसी प्रभु से कामना है ना। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और खिलखिलाते रहिए, उसकी परम आवश्यकता है, क्योंकि वहीं आपको सकारात्मक दृष्टिकोण देता हुआ आगे बढ़ाएगा। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।